सभी लोग अपनी आंखें बंद कीजिए, हाथों को क्रॉस कीजिए और पैरों को भी क्रॉस कर लीजिए। और बिल्कुल कंफर्टेबल रिलैक्स पोजीशन में आ जाइए आप सभी। अब हम सबसे पहले 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। नाक से हम सांस लेंगे और अपने मुंह से बाहर निकालेंगे। इनहेल विद द नोज एंड एक्सहेल विद योर माउथ। 1 अब धीरे धीरे आप अपना पूरा ध्यान अपनी नेचुरल और सहज सांसों पर ले आइए। Breathe in, breathe out. हमें सिर्फ साक्षी भाव से अपनी सांसों को देखना है, कुछ भी करना नहीं है। सिर्फ उनको पूरी तरह से ऑब्जर्व करना है कि ये हमारी सांसें कैसे चल रही हैं। क्या ये धीरे चल रही हैं या क्या इनकी स्पीड तेज है। सिंगिंग बोल की साउंड को, उसकी वाइब्रेशन को अपने पूरे शरीर में फैलने दीजिए, अलाउ कीजिए। अब आप जिस किसी को भी मानते हैं, जिस किसी में भी आपकी आस्था है, विश्वास है, चाहे वो आपके भगवान हैं, गुरु हैं, एनीवन, जिसमें भी आपका पूरा पूरा विश्वास है, उन्हें इनवाइट कीजिए। वो कोई भी हो सकते हैं जिन पे आप पूरा सरेंडर करके फेथ कर सकते हैं। जैसे कि मैं विश्वास करती हूँ महाअवतार बाबा जी, लहरी महाशय, युक्तेश्वर जी महाराज, परमहंस योगानंदा जी को मैं इनवाइट करती हूँ और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ, फुल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ के यहाँ ग्रुप मेडिटेशन हम सभी कर रहे हैं। ठीक इसी तरह आप भी जिन्हें भी मानते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, आप जिन्हें भी मानते हैं उन्हें इनवाइट कीजिए और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ के यहाँ ध्यान में बैठ जाइए। पूरी उनकी
अभी आपको आ रहा है? हेलो, अभी आ रहा है। इट्स ऑडिबल? ओके ओके, आई ट्राई नाउ। हियरेबल? यस। ओके। अब आप सभी जितने भी यहाँ पे एक साथ जुड़ के ध्यान कर रहे हैं, आप सभी एक गोलाकार में बैठे हैं और आपके पीछे की लाइन में आप सभी के गार्जियन एंजल्स बैठे हुए हैं और आपके आगे बीच में आप सभी के गुरु भगवान जिन्हें भी आपने बुलाया है वो सभी बैठे हुए हैं। हम सभी एक विशाल पिरामिड के अंदर बैठे हुए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही विराट, बहुत ही बड़ा पिरामिड है जो कि हमें लगातार हर तरह की हीलिंग प्रदान कर रहा है, चाहे वो हमारी हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे वो हमारी वेल्थ से रिलेटेड है। हर तरीके की अबंडेंस हमको ये पिरामिड प्रदान कर रहा है। हमारे हर एक्सपीरियंस को, मेडिटेशन के एक्सपीरियंस को, हमारे हीलिंग के एक्सपीरियंस को 3 गुना बढ़ा रहा है। हम सभी एक साथ गोलाकार में बैठे हैं। 3 सर्कल हैं यहाँ पर। एक आगे के सर्कल में हमारे गुरु बैठे हैं, भगवान बैठे हैं। उनके पीछे के सर्कल में हम सभी एक गोलाकार में बैठे हुए हैं और हमारे पीछे हमारे गार्जियन एंजल्स बैठे हुए हैं। अब हम आर्कएंजल माइकल को भी इनवाइट करते हैं कि वो अपनी पूरी टीम ऑफ आर्कएंजल्स की जो है उनके साथ आए और हमारे साथ इस मेडिटेशन में बने, साथ में बैठे और हमें एक डीप हीलिंग प्रोसेस में, डीप मेडिटेशन के प्रोसेस में ले जाएं। हमारे गार्जियन एंजल्स के साथ में सारे आर्कएंजल्स भी आके बैठ चुके हैं। हमारे चारों तरफ बहुत ही सुंदर सुंदर क्रिस्टल्स, रंग बिरंगे क्रिस्टल्स जो कि ब्रह्मांड से आए हैं, वो सभी बिखरे हुए हैं। जगह जगह वो क्रिस्टल्स हमारे चारों तरफ हैं। वो सारे क्रिस्टल से इतनी प्यारी सतरंगी रोशनी निकल रही है जो कि हमारे को जहां जिस कलर की हीलिंग चाहिए वो हीलिंग हम लोगों को वो दे रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत है ये, बहुत ही प्योर है ये हीलिंग। अब लगातार 5 मिनट तक आप सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान बना के रखिए। अपनी आती और जाती सांसों को बड़े गौर से देखिए और इस साउंड वाइब्रेशन को अपने पूरे बॉडी में फ्लो करने दीजिए, अलाउ कीजिए।
स्वादिष्ठान चक्रा पे आ चुका है साउंड, यानी कि सैक्रल चक्रा पे आ गया है। अब ये आपके रूट चक्रा के पास आके पैरों से होता हुआ तलवों से बाहर निकल रहा है। फिर से स्टार्ट करेंगे हार्ट चक्रा पे। हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा, और फिर आपके पैरों से होता हुआ तलवों से बाहर जा रहा है। फिर से लूप की तरह हार्ट चक्रा से स्टार्ट करेंगे। एक बंधा हुआ लूप की तरह चल रहा है। लगातार इस एनर्जी को फ्लो होने दीजिए, महसूस कीजिए। आपका हार्ट चक्रा, आपका सोलर प्लेक्सस, सैक्रल चक्रा, फिर आपका रूट चक्रा, और वहां से आपके पैरों से होते हुए आपके तलवों से बाहर जा रहा है। फिर से हार्ट चक्रा पे आ गया। इसी तरीके से लगातार इस साउंड को फ्लो करने दीजिए, वाइब्रेट करने दीजिए, घूमने दीजिए, अलाउ कीजिए। पूरी वाइब्रेशन को अपनी पूरी बॉडी में घूमने दीजिए, हार्ट चक्रा से लेके पूरे पैरों तक एक फ्लो में इसे बहने दीजिए। आपके हार्ट चक्रा से स्टार्ट होगा, सोलर प्लेक्सस पे जाएगा, फिर आपके स्वादिष्ठान यानी सैक्रल पे जाएगा, फिर आपके रूट चक्रा पे, फिर आपके दोनों थाइस से, घुटनों से, पैरों से होता हुआ तलवों से बाहर निकल जाएगा। फिर से वापस हार्ट चक्रा से स्टार्ट होकर
अपर टमी एरिया, वहां पर ले आइए। इस साउंड को यहाँ पर वाइब्रेट होने दीजिए, फैलने दीजिए। इसकी वाइब्रेशन को यहाँ महसूस कीजिए। अब आप सभी अपना पूरा ध्यान आपके स्वादिष्ठान चक्रा पे, यानी कि सैक्रल चक्रा पर ले आइए, जो कि आपकी नाभि से 2 अंगुली नीचे है, जहाँ पर कि आप बेल्ट बांधते हैं। पूरा ध्यान यहीं पर ले आइए और इस साउंड को यहाँ पे पूरी तरह से वाइब्रेट होने दीजिए। अब आप सभी अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपने रूट चक्रा पर ले आइए, जो कि हमारा बेस चक्रा है, मूलाधार चक्रा। हमारा पूरा हिप जोन, टेल बोन एरिया, प्राइवेट पार्ट एरिया, हमारे पूरे लेग्स, ये रूट चक्रा के अंदर आते हैं। आप अपना पूरा ध्यान यहीं पर केंद्रित कीजिए और इस साउंड को पूरा फ्लो करने दीजिए यहाँ पर।
आपका ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पे होना चाहिए। साउंड को मालूम है कि उसे कहाँ जाना है, किस जगह पे हील करना है, तो आप ये सोचना बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पे लगा रहना चाहिए और साउंड को अपने आप फ्लो होने दीजिए। जस्ट अलाउ कीजिए, आपकी कंप्लीट बॉडी में उसे फ्लो करने दीजिए।
सभी आप अपने हाथों को अपनी आँखों पे रखिए। सभी लोग अपने हाथों को अपनी आँखों पे रखिए। 5 4 3 2 1 0। बड़े ही प्यार से एक मुस्कान के साथ अपनी आँखों को खोलिए। शुक्रिया अदा कीजिए सभी का, उन मास्टर्स का जिन्हें भी आपने इनवाइट किया, उनका शुक्रिया अदा कीजिए। फिर आपके गार्जियन एंजल्स का शुक्रिया अदा कीजिए, जो आपके साथ हर समय बने रहते हैं एक साए की तरह। और साथ ही आर्कएंजल माइकल और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद कीजिए। इस विशाल पिरामिड का धन्यवाद कीजिए। इन प्यारे प्यारे सुंदर एस्ट्रल क्रिस्टल्स का धन्यवाद कीजिए। एस्ट्रल क्रॉप सर्कल का धन्यवाद कीजिए। और फिर सबसे बाद में और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप अपना खुद का धन्यवाद कीजिए। अपनी इस प्यारे से बॉडी का, टेम्पल का, जो हमारा शरीर है, उसका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि उसी के कारण ये सब आप कर पा रहे हैं। बार बार बोलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू माय बॉडी। और सभी लोग आप पानी पी लीजिए। थ्रूआउट सेशन आपका वॉइस नहीं आया बाबू। मेरा वॉइस बीच बीच में ही आ रहा था, क्योंकि ये माइक लगाया ना, वाइब्रेशन चाहिए था मेन। तो अब आप ये बताइए, सिंगिंग बोल का वाइब्रेशन आया कि नहीं? सिर्फ वहाँ वो एक बाउल का ही सुनाई दिया है। मिस बाउल का ओनली बस। नॉट स्ट्राइकिंग। मैं पूछ रही हूँ कि वो जो वाइब्रेशन आपने तो फिजिकल ज्वाइन किया हुआ है सेशन, तो जो वाइब्रेशन फिजिकली आप फील करते हैं वो आपको आया कि नहीं? Very nicely it has come. हाँ, क्योंकि मेन पर्पस मेरा वही था कि आप लोगों को सिंगिंग बोल का जो वाइब्रेशन है वो प्रॉपर आ जाए। Yeah. क्योंकि बाद में तो फिर हम लोग बात करेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yeah, yeah. Okay, today या I felt the vibration of the medulla oblongata. ओके ओके Then slowly downward in hand. हम्म It could be chakra also. ओके। तो आपका भी रहेगा कि आप कुछ बहुत सी बातें आपने नहीं बोली हैं, तो वो भी ओपन अप होगा। तो वही एक तरीका है, जो नहीं बोला है लिखिए। And finally, हम्म throat may be failure. ओके ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। क्योंकि मेरा पर्पस था आज आपको ये वाइब्रेशन थोड़ा महसूस हो। आज यही एक पर्पस था जिसके लिए मैं 2-3 दिन से ट्राई कर रही थी। It has worked out very well. आई एम हैप्पी कि आप लोगों को वो मिला प्रॉपरली। Yeah, I think it was really nice, Pragya, today. ओके Because I could feel a kind of heat getting into my body. ओके Okay, on the lower part especially, it Mhm. was flowing like liquid. हाँ, यही चाहिए था मुझे, कि एक बार मुझे ये एक्सपीरियंस कोई बोले कि वो फ्लोइंग लाइक अ लिक्विड एंड इज गोइंग Yes, डाउन। I felt it. या I या felt it. Yeah. वेरी In all नाइस। the sessions, today's session was actually something I was involved much and I really felt it. Yeah. Thank Because you, Pragya. थैंक यू सो मच। आप लोग यहाँ पे जुड़े हैं और मेरे साथ कर रहे हैं। आई एम जस्ट अ मीडियम। क्योंकि सिंगिंग बोल का जो साउंड आप सभी हैं जिन्होंने फिजिकली ज्वाइन किया है, उन्हें पता है कि उसकी वाइब्रेशन कितनी ज़्यादा हाई है, लेकिन आप लोगों को ऑनलाइन वो उतना महसूस नहीं हो रहा था। तो आज भी आपको जो महसूस हुआ है वो ओनली 60% है। 60%। Motivating here. यस सर। एक बार सब लोग म्यूट करेंगे, ओनली रामाराव जी सर, ताकि मैं क्लियरली सुन पाऊँ। जी सर। So you have really motivated us to the maximum extent possible. यस We are doing very well now with all these experiences.
नाइस, थैंक We यू. are happy at the outcome. ओके, अभी हमारा आज 25th डे है, राइट? लेकिन सबके थोड़े अलग अलग काउंटिंग होगा, अपना काउंटिंग अलग रखिएगा, और सबको एक 40 डेज की काउंटिंग कंप्लीट करके आगे बढ़ना है, राइट? फॉर एग्जांपल वंदना एंड गीता दीदी, आपका 2 या 3 डेज का है काउंटिंग, और आई थिंक आंटी का, बाकी सबका 25 डेज हो चुका है. सर आपका आई थिंक 15-16 डेज तो हो गया है. Yeah. यस, और तस्नीम का आज फर्स्ट डे है. तो सब लोग अपना काउंट अपने साथ रखिएगा, ताकि हमें ये देखना है कि कंटिन्यूसली हमें 40 डे कंप्लीट कर ले हैं. ये हमारा अपना खुद का टास्क है, क्योंकि हमारे अनकॉन्शियस माइंड को एक हैबिट बनानी है कि हम मेडिटेशन डेली करेंगे. वो Yeah, even beyond 40 it should go on. यस सर, और ये तो कंटिन्यू चलेगा सर, कंटिन्यू Yeah. 365 डेज. तो आज की अफर्मेशन निकालें हम लोग. Yeah. क्या है आज की अफर्मेशन, कोई बताएगा? My joyful thoughts create my world. ये तो बहुत अच्छा सा है ना, बताइए इसका क्या मीनिंग है, कोई बोलो, मैं तो रोज ही बोलती हूँ. So basically, if you're happy inside, right? Yes. You feel the world as happy as you feel it. Okay, so all the happiness lies within us. If you think you can make it happy, you should be happy first, and then you can see the entire world being happy with you. Yes, because we are what? We are creator. Right. We can create our life in both the ways. So अब हम अगर थोड़े से कॉन्शियस हो चुके हैं, हमें मालूम चल चुका है, तो हम क्रिएशन अब पॉजिटिव वाला ही करेंगे. हमें अपने हर एक थॉट, अगर हम जॉयफुल थॉट्स हैं हमारे, तो हम अपनी लाइफ को भी जॉयफुल ही बनाने वाले हैं. अगर हमारे फियरफुल थॉट हैं तो हमारी लाइफ फियरफुल बनेगी. अगर हमारे थॉट थोड़े से कह सकते हैं स्कैरसिटी के हैं, तो स्कैरसिटी वाली लाइफ बनेगी. क्योंकि क्रिएशन तो जब भी कह सकते हैं हर एक सेकंड में हो ही रहा है, उसे हम और आप रोक ही नहीं सकते. तो जब हमें पता है कि क्रिएशन हम ही को करना है, हम ही कर रहे हैं लगातार, तो फिर हम जॉयफुल के साथ क्यों ना करें, थॉट्स के साथ, पॉजिटिव थॉट्स के साथ क्यों ना करें, अबंडेंस थॉट्स के साथ क्यों ना करें. तो आज का यही है, माय जॉयफुल थॉट्स क्रिएट माय जॉयफुल वर्ड. यानी कि जो भी मेरा वर्ड है, वर्ड मेरा एक परिवार जो है उसे भी मैं वर्ड बोलती हूँ. अब मेरे जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो मिलके एक वर्ड हो गया, तो वो भी मेरा वर्ड है. तो मेरे वर्ड में जो मैं मानती हूँ कि ये मेरा वर्ड है, सबका वर्ड अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग है. पूरे संसार को हर कोई वर्ड नहीं मानता है. अपने परिवार को, अपने एक्सटेंडेड फैमिली को, फिर उसमें कुछ लोगों के फ्रेंड्स भी ऐड हो जाते हैं. तो जो भी मेरे जॉयफुल थॉट्स हैं क्रिएट करते हैं मेरा जॉयफुल वर्ड. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल अफर्मेशन ऑफ लुइस हे. लुइस हे कमाल की अफर्मेशन क्वीन है, उसको ऐसे ही अफर्मेशन क्वीन नहीं बोला जाता. बहुत ही कमाल की लेडी है. मैं उनको है इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वो आज नहीं है, फिर भी उनके अफर्मेशन हमारे साथ हैं. इसलिए मेरे मुंह से कभी नहीं निकलता कि वो थी, हमेशा निकलता है. क्योंकि मैं अपनी डे टू डे लाइफ में उनको फील करती हूँ उनकी अफर्मेशन से, और क्रिएशन कर पाती हूँ, और सीख लिया है क्रिएशन करना. और कभी नहीं मिली हूँ, सिर्फ उनकी किताबें पढ़ी हैं, उनके बारे में पढ़ा है, और उसी से ही इतना सीखने को मिला है. सो हमें लुइस हे का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए. चलिए अब हम लोग इसको बोलते हैं, माई जॉयफुल थॉट्स क्रिएट माई जॉयफुल वर्ड. मम्मी आप थोड़ा ट्राई कीजिए, नॉर्मल है ये वर्ड्स. माई जॉयफुल थॉट्स क्रिएट माई जॉयफुल वर्ड. My joyful thoughts create my joyful word. My joyful thoughts create my joyful word.
माई जॉयफुल थॉट्स क्रिएट माई जॉयफुल वर्ड. My joyful thoughts create my joyful world. My joyful thoughts create my joyful world. तो आप अब आज से इस अफर्मेशन को अपने अंदर समा लीजिए कि हर समय मैं एक जॉयफुल नेचर में रहूँगी, अच्छे हैप्पी नेचर में रह के मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें अपने संसार में क्रिएट करनी है. मेरी खुशी और कह सकते हैं जॉय, खुशी के साथ जो मैं रहती हूँ उससे मैं अपने खुशी और संपन्न संसार को बनाऊंगी या बना रही हूँ लगातार. ठीक है, तो इस तरीके से बनाएंगे. और हम 11 टाइम्स अपनी वो वाली भी अफर्मेशंस जो हमारी होपोनोपो प्रेयर है वो जरूर कीजिए. क्या थी, कोई बताएगा? एक जना बताइए हमारी कैसे शुरू करना है. ओके. हाँ, तो फर्स्ट हमें क्या करना है? आई टेक माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई लाइफ एक्सपीरियंस एनीथिंग. और ये मेरी लाइफ है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं लूँगी. चाहे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हो रहे हैं, चाहे मेरे फैमिली के साथ एक्सपीरियंस हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मी ओनली. मैं किसी को बदलने नहीं जाने वाली हूँ. तो मैं कहाँ बदलाव करूँगी? खुद में अपने पहले हीलिंग करूँगी. कैसे करूँगी? आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू. तो आप बोलिए साथ में, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू. आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू. I am sorry, please forgive me, I love you, थैंक यू. इसी थॉट के साथ ये प्रेयर दिन में आप ज़रूर कीजिए. हमेशा आते जाते कोई भी काम करते हुए आप ये कर सकते हैं. इसके लिए कोई आपको बैठने का नीड नहीं है, बट कीजिए. एक 1 मंथ के स्पैन में ही आपको फ़र्क दिखने लगेगा. आपको अगर आपके पति के किसी नेचर से परेशानी है, आपको वो बदलना है, तो आपको आपके पति के उस नेचर को बदलने के लिए उन्हें नहीं बोलना. आपको वो एक्सपीरियंस हो रहा है क्योंकि वो आपकी लाइफ का पार्ट बन गया है. तो आप अपने अंदर कीजिए कि वो एक्सपीरियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है. सो आई एम हीलिंग फर्स्ट माई सेल्फ. आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू. वो थॉट दिमाग में रख के तो आपके क्या होगा? आप 1 मंथ 2 मंथ में जब आप बहुत शिद्दत के साथ काम करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि वो इंसान का नेचर बदलने लगा टुवर्ड्स यू, जिस नेचर के आप एक्सपीरियंस से परेशान थे. लेकिन वो कहाँ से शुरुआत हुई? आपसे ही, क्योंकि वो आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस है. ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है समझने में, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, बट ये बहुत कमाल के हैं और बहुत बहुत कमाल करते हैं लाइफ में. बस आप इन्हें फॉलो कीजिए. ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे. तब तक के लिए सभी लोग अफर्मेशन कीजिए, प्रेयर्स कीजिए. हैप्पी रहना है, हैप्पी क्रिएशन करनी है, अबंडेंट रहना है और वही क्रिएशन करनी है. ठीक है, तो चलिए अब फिर कल मिलेंगे. तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.